नमस्कार दोस्तों। डू यू गेट सच व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स? ये कौन से फॉरवर्ड्स हैं? फैमिली ग्रुप्स पे हैं, पेरेंट्स वगैरह हैं, यूथ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको अगर ये मिलते हैं तो हाँ या ना में बताना, और किस चीज़ पे चर्चा करनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, वो इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी बात करेंगे। ये फॉरवर्ड्स आते हैं, ज़्यादातर मम्मियों से आते हैं, कई बार पापा से आ जाते हैं, पर ज़्यादातर मदर्स के आते हैं खाने को लेकर। ये मत खाओ, ऐसे मत खाओ, ये खाने से ऐसे हो जाता है, वो खाने से ऐसे हो जाता है, टाइम पे उठा करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, ये तुम्हारी समस्या ऐसे हो रखी है लाइफ की तो ऐसे होगी। क्योंकि समटाइम्स द यूथ स्पीक्स टू द मदर्स की भी ये है, तो वो थोड़ा सा सुन के फिर उस पर वो रिसर्च करके वो सारे वो वीडियोस दे देते हैं बच्चों को। और खाने का, और ये एक तो ये मदर्स वाला है, जनरली फैमिली पे कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा होगा या कोई महिला होगी, वो ये खाने में जहर, वो खाने में जहर, ऐसा करने से जहर, यहाँ जहर, ये बीमारी इस वजह से, वो बीमारी इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, ये बहुत आ रखा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका डिस्कशन नहीं हो रहा, उस पर कोई वीडियो नहीं बना रहा, वो वीडियो फॉरवर्ड नहीं हो रहा, वो ये वीडियो है, वो वाला ये वीडियो है कि किसकी बात करनी है इंडिया को, इंडियन फैमिलीज को, और हमारे इन व्हाट्सएप ग्रुपों पे उस एक चीज़ की चर्चा कोई कर नहीं रहा। सब फिजिकल हेल्थ की चर्चा कर रहे हैं। खाना खाने का 2024 में इंडिया के पास बेस्टेस्ट चॉइसेस हैं हिस्टोरिकली, जो इंडिया में पिछले 75 साल से रही होंगी। मतलब भुखमरी भी कम हुई है, चॉइसेस भी बढ़ी हैं, एंड अब इतना खाने का इशू नहीं है इंडिया में, भारत देश में। किस चीज़ का इशू है जिसको चर्चा करनी चाहिए, जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं? बाकी बीमारियां तो ये हाईलाइट हो ही रही हैं सारी, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ठीक हो जाओ। एवरीबडी इज वांटिंग कि ये कुछ ना आए, और सारा का सारा ऐसा हो रखा है, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मेडिटेशन, शांत करो दिमाग को। मेन चीज बात नहीं करी जा रही, वो है जी इमोशनल हेल्थ। बेटा तू कैसा है, बेटी तू कैसी है, कैसा फील हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, उस पर नहीं। खा ले, ठीक खा ले, ठीक खा ले, ठीक खा ले। ये जितनी भी महिलाएं हैं 1950s 1960s की जो पैदा हुई हैं, खाने का पता नहीं बचपन में अभाव रहा होगा, खाना बहुत बड़ा मोटिव रहा होगा। इन पेरेंट्स ने बच्चों को ठीक ठाक अच्छा खिलाया, पूरा अपने तन में कपड़े अच्छे वाले पहनने का सैक्रिफाइस करके इस जनरेशन ने अपने बच्चों को अच्छा खिलाया। अब ये सोच रहे हैं कि जो उससे अगली जनरेशन है, क्योंकि ये फॉरवर्ड ज़्यादातर दादी नानियों और इनके ज़्यादा आते हैं, ये अगली जनरेशन के भी ये खाने वाले मसले होंगे। अच्छा खाना खाने से आप जीवन की तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं। तो ये मैसेज है बहुत बुजुर्गों को, और बहुत आदर के साथ मैसेज है कि अब इंडिया के खाने के इश्यूज़ नहीं है, इमोशनल इश्यूज़ हैं। रोटी कपड़ा मकान में जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, यह से बहुत बड़ी चीज़ थी, पर अब नहीं है। अब आप एक यंगस्टर को बार बार ये मैसेज भेजोगे कि ऐसे, वो इरिटेट हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि तू बुजुर्ग है मेरे परिवार का, तू मेरे से इतना सीनियर है, तेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे क्या एक्चुअली इश्यूज हैं? कांट यू रियली एड्रेस देम? कांट यू एक्चुअली टॉक अबाउट देम? ये 24 ये सुबह उठ के ये खा ले, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जा, ऐसे कर ले। अरे ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठे मैडम? 7 बजे 7:30 तक वो बॉस छोड़ता नहीं, वो घर पहुंचता नहीं 8 8:30 तक। नहाएगा धोएगा, फिर कुछ खाएगा, फिर एकदम नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप ही ने बोल रखा है खाने के सोने से 3 घंटे पहले खाना चाहिए, तो यानी खाने के 3 घंटे बाद सोना चाहिए। तो खाना ही अगर किसी का 9 बजे हो रहा है, उसको आप नहीं कर सकते, उसके बॉस को जाके बात कर लो ना, नहीं ऑफिस में ही खा ली 5:30 बजे, नहीं खा सकता वो। तो भाई साहब वो 12 12:30 सो रहा है, वो नहीं उठेगा ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 4 बजे। पीपल हैव टू रियलाइज दिस, दैट नोबडी हैज टोल्ड दिस। हिस्टोरिकली मैनकाइंड में सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते थे, सबके लिए ज़रूरी नहीं है, सबके लिए एक टाइम पे उठना ज़रूरी नहीं है। आप ये बताओ, हिस्टोरिकली इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, या आप एंशियंट हंटर एज में चले जाओ, जब हंटिंग करते थे, एग्रीकल्चर भी नहीं था, तो सब लोग सब टाइम कुछ कुछ काम करते थे। कोई हंटर सुबह उठ के जल्दी जाता था, फिर वो जानवर मार के लाते थे, फिर उनका कुछ प्रोग्राम होता था, वो कुछ और करता था। कोई किसी टाइम सोता था, किसी टाइम जागता था, शिफ्ट सिस्टम था, हमेशा से शिफ्ट सिस्टम ही रहा है। तो ये रात के जो लोग काम करते हैं, वर्ल्ड में काम चलता है, तो अब ये क्या करें? तो ब्रह्म मुहूर्त में वैसे ही उठे पड़े हैं, ये पहले वाले में उठे पड़े हैं। तो टू ईच हिज ओन है, हर इंसान अपने शरीर के हिसाब से, अपने
जो प्रवृत्ति होती है, जिसे कहते हैं हम कफ प्रवृत्ति, वात प्रवृत्ति, पित्त, और वो बैलेंस, उसके हिसाब से उसकी बॉडी उसको बता देती है उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। कईयों के लिए आलू के पराठे ही ठीक हैं, वो खाकर ही मजा आता है। अब बुजुर्ग कई हैं, उनने अपने सारे प्रोग्राम करे और थोड़े उनके शरीर खराब हुए। अब उनके शरीर खराब हुए और उनने सारे प्रोग्राम करे, तो उन्हें लगा कि ये प्रोग्राम करे इसलिए शरीर खराब हुआ। इस पे कोई डायरेक्ट रिसर्च नहीं है मेडिकल साइंस की और अदरवाइज। इमोशनल हेल्थ एंड इमोशंस एंड हाउ यू फील अबाउट लाइफ हैज गॉट डायरेक्ट बियरिंग। चार्ली मंगर एंड अपना वॉरेन बफेट अब भी वो ये खाते हैं, जंक खाते थे। वो कहते हैं अभी ईट लाइक 11 ईयर ओल्ड्स। वो तो अपने 90 क्रॉस करके। डायरेक्ट लिंक नहीं है, मैं यहां प्रमोट नहीं कर रहा जंक फूड बिल्कुल भी, पर आपकी आंतड़ियां, आपकी पेट, आपका दिमाग, आपकी जबान, आपका सिस्टम आपको बता देगा आपके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो दुनिया का जा जाके ये खाइए, सुबह लहसुन खाने के फायदे, तुम्हारा हार्ट एकदम ऐसा करेगा, तो भाई अपना 21 सुबह सुबह भर लो लहसुन पूरे दिन। लहसुन खाने के एक फायदा सबसे ज्यादा क्या है ना, कोई पास आएगा नहीं, कोई पास आएगा नहीं तो कलेश ही नहीं करेगा, कलेश ही नहीं होगा तो लाइफ में हेल्थ अपने आप ही अच्छी होगी। ठीक है, मुंह में इतने लहसुन खा लो कि तुम्हारे से कोई बात ही ना कर पाए, तुमसे सिंस कोई बात नहीं कर पाएगा। फोन तुम उठाओ मत, आप पास तुम्हारे कोई आए नहीं, तो लाइफ अच्छी निकलेगी। तो हर चीज के नुकसान फायदे, चाय पीने के फायदे, चाय के नुकसान, इसका वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं क्या करूं, सब चीज में जहर, सब चीजों के फायदे, सब चीजों के नुकसान, जिसको जो सूट करता है वीडियो बना रखा है। 10,000 करोड़ वीडियो बने हुए हैं, और कोई वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, क्या हैं, कुछ अवॉइड नहीं। उनने ऐसे बोला है, उसने ऐसे बोला, इसने डिटॉक्सिफिकेशन, पत्ते खा लो एकदम अतड़ियां, ये सबसे बड़ा स्कैम है। ये सबसे बड़ा स्कैम है। ये जहां भी वर्ड डिटॉक्सिफिकेशन आ जाए ना, वो सबसे बड़ा स्कैम है। बॉडी अपने आप ही कर लेती है अपना। पहले बोलते थे तो फैड्स, ईट ब्रेकफास्ट लाइक किंग, फिर आ गया इंटरमीडिएट फास्टिंग, ईट इन 6 आवर विंडो, फिर ईट इन 8 आवर विंडो। अरे फूफा बैठा है तुम्हें खिलाने के लिए, वहां पे तुम्हारी विंडो ऑन है, तुम्हें खाना मिल नहीं रहा, तुम्हारा बॉस छोड़ नहीं रहा, करोगे क्या? कहाँ कहाँ से विंडो चेंज करो। ये सारे फरमाइशी प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो, लाइफ के कुछ करने को नहीं है और सारे काम आपके हो चुके हैं, अब ये बैठ के इस तरह ही करते रहो। अरे जब भूख लगे खा लो, जितनी लगे उससे थोड़ा सा कम खा लो, बस जो अच्छा लगे वो खा लो। क्योंकि आत्मा को जो चीज़ अच्छी लग नहीं रही वो खाई जा रही है, तो कई बार क्या होता है, उतना जी के भी शायद फ़ायदा नहीं है। कई बार मैं गुजरात में रहता था एंड उनकी बड़ी हेल्दी हैबिट्स नहीं है, एंड मैं ज्ञान ये वाला पढ़ता था, ये क्या खाड़ा फाफड़ा खा रहे हो, क्या ये हार्ट है, ऐसे वैसे। तो कहते थे अमित भाई एक बताओ ये क्या होगा, ये ऐसे खा के। मैं कहा अच्छा खाओगे ऐसे से लाइफ लंबी हो जाएगी। अच्छा फिर मैं ये छोड़ दो सब। अच्छा फिर उससे क्या होगा? मतलब फिलॉसफी है उनकी, एंड पैसे वाली पार्टी होते हैं, आपको सब पता है। तो कहते यार ये तुम्हारा फॉलो करने से लाइफ लंबी हो या ना हो उसका पता नहीं। अमित भाई लंबी ज़रूर लगने लगेगी, लाइफ इतनी लंबी भी नहीं लगनी चाहिए। तो आई एम अगेन सेइंग कि एक्सट्रीम एज पे जाकर मैं नहीं कह रहा अनहेल्दी खाओ, ठीक है, अपना खाओ, हेल्दी ही खाना चाहिए, डिस्कवर द गुड थिंग्स, बट टॉक अबाउट इमोशनल हेल्थ, हाउ यू फील। ये अंदर बॉडी में टॉक्सिन्स बन कहाँ से रहे हैं? जिस तरह की क्लींजिंग कराई जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कि ये कर लो वो कर लो, और मैं लोगों को देखता हूँ वो सुबह वो पियेंगे लौकी का जूस, करेले का जूस, फिर ऐसे वैसे, पर खुश तो नहीं दिखते यार। तो लौकी का, एलोवेरा का पी लो, इसका पी लो, उसका पी लो, वैसे पी लो। अरे तुम उस बीमारी में पहुंचे हो बिकॉज ऑफ योर बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशंस, इमोशनल हेल्थ बीइंग लेफ्ट राइट। अब तुम उसको फिजिकल चीज़ों से तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ रामदेव जी की काट नहीं बना रहा कि वो बिल्कुल सही बोलते हैं। वो जो प्रोग्राम बोलते हैं वो उनका है जिनका सत्यानाश हो चुका है, जो अपनी लाइफ इतने साल ऐसे जी रहे थे। अब वो ठीक होने में, नॉर्मल होने में कई साल लग जाएंगे। अगर 40 साल लगे बर्बाद होने में, तो 2-4 साल ठीक होने में भी लगेंगे या नॉर्मल होने में लगेंगे। लेकिन आई एम टॉकिंग हेयर ऑफ टू द यूथ हु हैव नॉट येट लॉस्ट इट। ना तो आप मेंटली लॉस्ट इट किया है, ना फिजिकली लॉस्ट इट किया है। तो फिजिकल प्लेन पे तो जो करना है वो तो उसकी तो चर्चा हो ही रही है, मम्मियाँ फॉरवर्ड कर ही रही हैं, वो कर लेना, अपना देख लेना क्या सूट करता है। पर इमोशनल उसकी बात भी करो, स्ट्रेस की बात करो, एंग्जाइटी की बात करो, तड़प की बात करो, प्रमोशन की तड़प की बात करो, रिलेशनशिप की तड़प की बात करो। उन सब चीज़ों से भी चीज़ें हिलती हैं।
क्योंकि जब आप उस जोन में चले जाते हो तो फिर आपका ख्याल रहता ही नहीं। अगर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप खुश रहते हैं लाइफ में, जॉयफुल रहते हैं, तो भूख ज़्यादा नहीं लगती। ये एक फैक्ट है। कई लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, लाइफ के वैक्यूम भरते हैं बर्गरों से और ये बीच बीच में चट्टों से कि ये खा ले वो खा ले। जो नॉर्मल इंसान खुश है वो अपना दिन में 2 बार 3 बार नॉर्मल अपना आहार खा रहा है, उससे खुश है। वो खुशी बहुत ज़्यादा खाने में ढूंढ ही नहीं रहा। और जब आप बहुत ज़्यादा खुशी, थोड़ी तो ढूंढनी चाहिए, मैं भी फूडी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सब कुछ ही खाने पे ढूंढ रहे हो, रिलेशनशिप्स का सुख, तड़प का सुख, बिटरनेस का इलाज, तो भैया फिर वो डावाडोल स्थिति होगी। कीप योर इमोशनल हेल्थ ओके एंड टॉक एंड डिस्कस अबाउट इट। लेट दिस वीडियो बी फॉरवर्डेड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड डिस्कस भी हाउ आर यू फीलिंग टुडे। एंड वो उसमें आई एम फाइन थैंक यू से काम मत चलाओ, और बोलो हाँ, नेवर आस्क एनी बडी, इफ़ यू डोंट हैव मोर देन 20-30 मिनट्स का टाइम नहीं है आपके पास, तो नेवर आस्क एनी बडी हाउ आर यू, उसमें फाइन बोल देना। ये भी एक कल्चर है जो इस पर भी कभी वीडियो बन जाएगा। स्टॉप आस्किंग। लोग सेल्स माल बेचना हुआ है और कॉल करके सर हाउ आर यू, हाउ आर यू, मेरी बीवी से लड़ाई हो रखी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है और मेरा सर फट रहा है, दिस इज़ हाउ आई एम, वाई डिड यू आस्क हाउ आर यू। तू बोलना सर कैन आई स्पीक टू यू, तो मैं बोल दूंगा हाँ कर ले। ये हाउ आर यू, कीप दिस हाउ आर यू क्वेश्चन ओनली फॉर योर वेरी नियर एंड डियर वंस। अपने माता पिता के लिए, अपने वाइफ बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, या बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के लिए। और जब ये जेन्युइनली समाज ये इस तरह पूछेगा हाउ आर यू, तो फिर इमोशनल हेल्थ डिस्कस होगी। यार लगी पड़ी है यार, क्या बच्चे बात नहीं मान रहे, ऐसा नहीं हो रहा, उसकी नौकरी नहीं लग रही, मेरे को बड़ी टेंशन रहती है, अच्छा, फिर उससे फ़ायदा होगा। ये चीज़ डिस्कस नहीं हो रही। तो ये हाउ आर यू का बहुत ख्याल रखना। चलते फिरते मेरे को तो कोई हाउ आर यू पूछ लेता है, मैं कहता हूँ हाँ बैठ बताता हूँ तेरे को हाउ एम आई, आजा। तू तो सोच रहा था ना कटसी से कि हाँ हाउ आर यू तो फाइन ही बोलेगा, बोल बर्बाद हूँ, ख़त्म हो रखा है दिमाग मेरा और चिढ़ रखा हूँ मैं, और अब तू मुझसे पूछ, फिर होगी तुम्हारी सेल्स मार्केटिंग, हो गया तुम्हारा काम जिसके लिए आए थे तुम, हैं सर हाउ आर यू सर, हाउ आर यू टुडे सर, एज मिजरेबल एज यस्टरडे। बता, मैं तो सीधे, मैं तो क्या सारे मजे लेता हूँ, ठीक है, पर हाउ आर यू सर, एज मिजरेबल यस्टरडे। अब बता आगे बोल। तो पूछते क्यों? ये समाज में सब लोगों को ऐसे रिप्लाई करना है सो दैट जेन्युइनली ही पूछा जाए हाउ आर यू। ये हाउ आर यू को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। देखो वीडियो कितनी खूबसूरती से मैं लाया हूं, लंबा थोड़े वीडियोस होते हैं बट कितनी लर्निंग्स और टेक अवेज हैं कि अब कम से कम ये वाला सवाल आप बहुत निकटतम लोगों से पूछेंगे। और अगर आपका कोई निकटतम आदमी नहीं है, ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा है, तो बोल भाई ये मत पूछा कर हाउ आर यू। तू क्या कर लेगा मैं हाउ आर यू मैं खराब हूं तो? फिर तू अपने काम के लिए आया, काम कर निकल। ये हाउ आर यू करके आत्मीयता क्यों दिखा रहा है? नहीं तो सुन बैठ हाउ एम आई एंड मेरी मदद कर। क्योंकि ये रीजन क्या है इमोशनल हेल्थ को इस क्वेश्चन, क्योंकि हाउ आर यू इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इमोशनल हेल्थ। इट्स अबाउट कि भी हाउ आर यू फीलिंग। वेन एवर समबडी आस्क्स यू हाउ आर यू, उसका एक्चुअल मीनिंग है कि भाई तू अभी इस टाइम पे कैसा फील कर रहा है। तो व्हेन यू से आई एम फाइन थैंक यू, तो दैट आई इज दिस, ये इसके अंदर जो है, इट इज नॉट मे बी दिस हाथ में नॉट फील गुड और मे बी फीलिंग गुड, बट दिस अंदर से जो हमारा दिमाग है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा करें, हाउ आर यू टुडे करके व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स करा करें, ठीक है। एंड इमोशनल हेल्थ को बात करें, एंड पेरेंट्स की भी इमोशनल हेल्थ को डिस्कस करना है यूथ को। वो मे बी जो बार बार मदर कुछ भेज रही है, शी वॉन्ट्स टू कनेक्ट, कि वो अब कनेक्ट कर रही है तुम्हारे फ़ायदे के लिए कि भाई ये सुन लेगा मेरी बेटी। वो इन मदर्स को भी बताना है आपके बच्चे जी वो वीडियो खोल के भी नहीं देखते, उन्हें सब पता है उसके अंदर क्या है और क्या बताना चाह रहे हैं। कभी अपने बच्चों से ये पूछो कि तेरे को रात को नींद आती नहीं है, जो ये कहना तो बहुत आसान है कि सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे, ये 9 बजे सोने के फ़ायदे। भाई तू सो क्यों नहीं पाता, ये तो पूछ तो लो एक बार। क्या क्या चिंता है वो, क्या मैं आप कर सकते हो एक्चुअली उसके लिए? लोगों से व्हाट्सएप फॉरवर्ड होते हैं, मैं बहुत बोलता हूँ, नोट नहीं निकलते पेरेंट्स से, धनी पेरेंटों से भी, हायर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास वालों से भी, जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फॉरवर्ड करके दूसरे, तू टाइम पे सोएगा? टाइम, हम तो टाइम पे उठते थे। मैडम आप टाइम पे उठती थी क्योंकि आप हाउसवाइफ थी, आपको कहीं जाना ही नहीं था, क्योंकि आप दोबारा 11 बजे फिर सो सकती हैं।
जो दोबारा 11 बजे नहीं सो सकता है, दोपहर को 2:30 बजे नहीं सो सकता, उसको आप ज्ञान प्लीज़ मत दें, क्योंकि आप तो सो सकती हैं। क्या आप सोती नहीं हैं? क्या आप वो अनुपमा सीरियल तीसरी बार देख के दोपहर को, या दोबारा उसका पुराने वाले देख के आप सोती नहीं है? क्या आप गप नहीं मारती? क्या आप रिलैक्स नहीं करती? पूरे दिन तो आप रिलैक्स रहती हैं, आपके शरीर को नींद कहाँ से आएगी? उतनी ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो आज के दिन मेरा एक बड़ा हम्बल मैसेज है सबको, नींद और खाना बड़ी प्राइवेट चीज़ है। ये ज्ञान दोनों को बंद कर दो, किसको कितनी नींद चाहिए। इंडिया, इतना मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया कम सो रहा है, सोना ज़्यादा चाहिए, बट वो सो क्यों नहीं पा रहा उसको एड्रेस करो, बजाय ये बोलने के कि नहीं नहीं सो ले। वो क्यों नहीं सो पा रहा, क्या रीजंस हैं, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, वो इमोशनल हेल्थ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे सवाल। खाना ठीक, उठना ठीक, सोना ठीक, प्राणायाम, ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, पर कोई इंसान ये जानने के बाद भी क्यों नहीं कर पा रहा? क्या सिर्फ ये लेज़ी चीज़ है या कोई और रीज़न है? जो घरों में रहते हैं, कहीं नहीं जाते। अब मैं तो जाता हूँ, पर मैं यहाँ सोफे पे बैठ के ऐसे ज्ञान बांटता रहा हूँ पब्लिक के, उठते नहीं, बच्चे बेकार हैं, ये बेकार है। ये समाज जो बनाया है, प्रीवियस जनरेशन ने बनाया है। अगर बच्चे आज के दिन खराब हैं, सो कॉल्ड खराब हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, पर अगर सो कॉल्ड खराब है तो वो सोसाइटी के जो प्रीवियस कस्टोडियंस थे या अभी कस्टोडियंस हैं, जो कि सीनियर लोग ही हैं। आप इंडिया में नहीं देखते प्रधानमंत्री 35 साल का बन गया, एक वो राजीव जी बने थे, उसके अलावा आपको पता है किस उम्र में बनते हैं हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स? और वो ठीक है, कोई 22, 25, 30 साल के लोग देश नहीं चला रहे हैं, देश चला रहे हैं 50 साल से ऊपर वाले, ठीक है। तो उनकी जनरेशन का डायरेक्ट भी वो है, गाइडेंस भी चाहिए और जजमेंट नहीं चाहिए। हम तो ऐसे करते थे, आप ऐसे करते थे, तो इंडिया उस टाइम अलग था ना। आपने क्या बना दिया फिर इंडिया को, कि अगर वो अब इमोशनल हेल्थ ही ठीक नहीं है। जीडीपी की बात कर लेंगे, जीडीपी ग्रोथ और ये सब की चलेगी, मेरे दूसरे चैनल में सब पे बात करता हूँ, बट इमोशनल हेल्थ और ये हैप्पीनेस इंडेक्स तो आते ही इंडिया ऐसा हो जाता है, हो ये बात मत करना, हम 126 पे निकलेंगे, ये फर्जी है, फर्जी क्यों? जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है तब बड़े खुश हो जाते हो, ये तो ठीक है। जहाँ रैंकिंग ठीक आ जाए वो सब ठीक हो जाता है, जहाँ खराब आ जाए ये हम मानते ही नहीं। क्यों भाई? इमोशनल हेल्थ की बात करो, हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर जाना है। वो देश, ये फिनलैंड जैसे, नॉर्वे जैसे, ये जो यूरोप के ऊपर वाले देश हैं, ठीक है, यहाँ धूप आती नहीं, धूप आती है तो रात नहीं होती, रात होती धूप नहीं होती, मिडनाइट सन होता है। यार ये इतने आगे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, सारे आपके सारे कंट्री ले लो, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, ये हैं, ये यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है, ये सबसे हैप्पी हो रखे हैं। और हमारे यहाँ मतलब कितनी कृपा है मौसम की, सब चीज़ों की, सब कुछ है हमारे देश में जो चाहिए। मैं कह रहा हूँ बेस्ट देश है हमारा वर्ल्ड का। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट हिस्टोरिकली जो रही है, वार्मथ की और हर तरह के टेम्परेचर की, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स कुछ नहीं है वो करके, तब भी हम नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना भाई। तो पोटेंशियल पूरा है, ज्योग्राफी हमारे साथ है, हिस्ट्री हमारे साथ है, बाकी हमें प्रेजेंट स्टेटस में जो है ज्योग्राफी हिस्ट्री साथ होने के बाद वो कौन सा और सब्जेक्ट बच गया उसको ठीक करना है। एंड उसमें इमोशनल वेलबींग इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। स्टार्ट टॉकिंग ऑफ दिस वर्ड इमोशनल वेलबींग। हाउ आर यू की जगह पूछना शुरू करो हाउ आर यू फीलिंग इमोशनली, ताकि वो आंसर पता चले और वो डिस्कस करो। और ये सवाल 5 से 6 से ज़्यादा लोग किसी की लाइफ में नहीं होने चाहिए जो ये उनसे पूछे। 5-6 बहुत हैं, परिवार के 5-6-7 जने बस, सिंगल डिजिट। अरे गहरे सबसे मत पूछते रहो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, नो बडी इज फाइन, नो बडी इज फाइन, पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड लेट दैट थिंग कम आउट, येस आई एम स्ट्रगलिंग, ठीक है, एवरी थिंग इज अ स्ट्रगल, इट्स नॉट ईजी, लेट दैट बी देयर। अमूल माचो बड़े आराम से नहीं चल रही लाइफ किसी की, ठीक है। यहाँ मतलब ये वीडियो भी बनाने में जोर लगता है, आओ अपना बैठो अभी, और ऐसे डर लगता रहेगा वो कुक आ जाएगा, बेल बज जाएगी, ची 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 ची, ठीक है। तो सबको रहती है थोड़ा थोड़ा, मेरी सिर्फ इतनी है कि ची 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 तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, जो हो जाती है, बिकॉज वो मैं अभिजीत मुहूर्त में ही बनाता हूँ, दिन के वीडियोस एक पर्टिकुलर टाइम पे बनते हैं मेरे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको सब्सक्राइबर इन्फो वेबिनार ग्रुप मिलेगा, उसको कृपया करके ज्वाइन करें। फॉर सच वेबिनार्स विच आई कंडक्ट 80-90% आर फ्री, सम आर चार्ज्ड। जुड़ जाएं ताकि ये चीज़ों को टेंजिबली हम अपनी लाइफ में कर लें।
चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसमें पहले भी वेबिनार्स और वीडियोस और ये सब डले हुए हैं, बहुत नॉमिनल फीस है, एक्सप्लोर कर सकते हैं, 2 4 6 महीने लेके आपको फ़ायदा रहेगा, यहाँ से रिलैक्स्ड होंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मॉरल साइंस करके नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भाई नहीं उठा जाता, ठीक है, जो किया जाता है वो तो कर लो। ये आइडियल लिस्ट बना के चल रहे हैं, नहीं पूरी होती है, जो ये वाली हो सकती है फिर ये भी नहीं करता आदमी, कहता मैं तो फेलियर हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ मम्मीज़, मदर्स, महिलाएं, प्लीज़ अब ये वाला भी थोड़ा सा स्प्रेड करें व्हाट्सएप, हाँ, एंड कमेंट सेक्शन में लिखें वेदर यू एग्री और नॉट एग्री वॉट एवर आई हैव सेड। थैंक यू वेरी मच।